नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है निफ्टी स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं। हमने कल किस स्टॉक की बात की थी? तो हमने जिंदल स्टील एंड पावर की बात की थी। दोस्तों, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर एक कैंडल जो बनी है वो विदाउट विक की कैंडल बनी है। अब अगर मार्केट यहाँ से अगर मान लिया जाए जिंदल स्टील अगर इससे नीचे निकलता है 403 पे हम इसको बाय कर सकते हैं। और अगर 395 का इसका पहला वो होगा टारगेट, और अगर 395 तक 11 या 12 बजे तक पहुंच जाता है तो इसमें 380 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। दोस्तों, ये छोटे टारगेट नहीं है। एक स्टॉक के अंदर 400 रुपए वाले स्टॉक के अंदर 20 रुपए के टारगेट देना और फिर उसका एग्जैक्टली 481 पर आना, जन्म जन्मांतर के, बिलीव कीजिएगा, जन्म जन्मांतर के, जन्मों के लॉसेस को खत्म कर देता है। अगर आपको 20 पॉइंट एक 400 पॉइंट के स्टॉक के अंदर और अगर एक इन द मनी का 410 का पी या 415 का पी अगर एक बाई किया हो, या अगर 1000 स्टॉक्स या अगर 500 स्टॉक डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, अगर आज आपकी कैपेसिटी 20 स्टॉक करने की है तो इसका मतलब आपका लॉस भी छोटा होगा। अगर आपकी कैपेसिटी 1000 स्टॉक्स को बाई करने की है, इसका मतलब आपने कभी ना कभी जिंदगी में लॉस बड़ा किया होगा, क्योंकि आज भी अगर आपकी इतनी बड़ी कैपेसिटी है और अगर बड़ा लॉस किया होगा और इतनी कैपेसिटी है तो जन्म जन्मांतर के लॉसेस एक दिन में पूरे हो जाते हैं। बात करते हैं हमने ऐसा क्यों डिस्कशन किया था और गलती कहाँ होती है, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं चीज़ों को। आप बस कल के लिए क्या वीडियो है इस पर मत जाइएगा, ये भी समझिएगा कि आज की हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था। ये देखिए, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक टारगेट दिया 392 का। अब हुआ क्या, जिन लोगों ने यहाँ फर्दर ट्रेड ली कि यार चलो 11-12 बजे तक सर ने कहा था कि अगर आ जाएंगे टारगेट तो 380 के भी टारगेट हो सकते हैं, ये गलत हो गया, ये थॉट प्रोसेस गलत हो गया। ट्रेड यहीं करनी थी एट दिस पॉइंट 402 के आसपास, यहाँ ट्रेड करनी थी, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा, यहाँ पे हमारा छोटा स्टॉप लॉस था, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो गया है। अब अगर इसमें रिवर्सल आएगा, देखिए रिवर्सल तो 100% आएगा, लेकिन डे के चार्ट पे हो सकता है ना आए, लेकिन ये रिवर्सल आपकी कमर को तोड़ देगा। अब आपने अपनी कमर को बचाना है। कमर कब बचती है? अगर राइट टाइम पे एंट्री हो तो। अगर गलत टाइम पे एंट्री होगी तो कमर भी टूटेगी, इस बाद में रिग्रेट भी होगा, क्योंकि बाद में वो आपके टारगेट की तरफ जाएगा और गया भी। देखिए, बहुत परफेक्ट एंड पैटर्न, इस तरीके के पैटर्न मैं आपको निफ्टी के वीडियो के अंदर बताता हूँ। परफेक्ट एंड पैटर्न बनाया है, ये सारी चीजें सीखने की है, सीखते रहिएगा धीरे धीरे। आइए बात कर लेते हैं कल के स्टॉक्स के लिए। तो कल का स्टॉक्स मेरा रहेगा अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में अगर मैं आपको वन डे के चार्ट पे जाके, 1 मिनट 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए, मैं वन डे के चार्ट पे आपको जाके दिखाता हूँ चार्ट क्यों सेलेक्ट किया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अमर राजा बैटरी। यहाँ पे देखिए, ये आपने ढूंढने पड़ेंगे ऐसी चीजें। देखिए, ये एक लटकती हुई कैंडल है, देखिए यहाँ ऊपर जा रहा था, यहाँ बीच में कैंडल लटक गई, यहाँ ऊपर गया, ये एक लटकती हुई कैंडल है। एक कैंडल लटकती हुई यहाँ है, देखिए आया, नीचे आई, गई, ऊपर गई। ये कैंडल भी लटकती हुई, लेकिन ये बहुत नीचे है, इसका हमारे पास आज की डेट में सिग्निफिकेंस नहीं है। आज का सिग्निफिकेंस एक तो इस लटकती हुई कैंडल का है और एक इस लटकती हुई कैंडल का है। इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है। देखिए, ये मैं अपोजिट ट्रेड दे रहा हूँ, अपोजिट ट्रेड। देखिए, एक होती है डायरेक्ट ट्रेड, जैसे नीचे आया और हमने नीचे की साइड में ले लिया, जैसे टाटा मोटर ऊपर गया हमने ऊपर की साइड में ट्रेड ले ली, ये होती है डायरेक्ट ट्रेड। एक होती है अपोजिट ट्रेड, नीचे आ रहा है हम उसके अपोजिट सोच रहे हैं, ये ट्रेड बड़ी खतरनाक होती है, ये ट्रेड होती है रिस्की। और वैसे भी हमारे 3 स्टॉक्स डायरेक्टली चल गए हैं तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखेंगे। अब क्वांटिटी को बढ़ाएंगे नहीं। बहुत से लोग क्या कर लेते हैं, लाओ यार आज सर का बहुत अच्छा चला, कल को क्वांटिटी बढ़ा के पेल देते हैं, एक ही दिन के अंदर सारा का सारा प्रॉफिट कर लेते हैं। नो, वो नहीं करना। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों कैंडल्स के लो देख लेते हैं। सो ये जो कैंडल लटकती हुई कैंडल है, देखिए जिसके ऊपर मेरा कर्सर आ रहा है, इस कैंडल का जो लो है वो आ गया 496 और 496, और ये जो दूसरी लटकती हुई कैंडल मैंने बताई, इसका लो आ गया 493 50 पैसे। इसका मतलब अगर हमको कहीं ये 496 पे कल मिलता है, एक बार मैं फिर से इसका लो देख लेता हूँ, 496, यस। अगर कल हमको ये स्टॉक नीचे मिलता है, मान लीजिए ये नीचे आता है और 496 के आसपास हमको ये मिल जाता है, 496 पे इसकी कुछ क्वांटिटी हम बाई कर सकते हैं। इस कैंडल का 493.5 का हम क्या कर सकते हैं, इसमें एसएल लगा सकते हैं। तो ये हमारा कितना का हो गया, 2.5 रुपीज़ का हमारा इसके अंदर एसएल हो गया। टारगेट इसके अंदर 8 to 10 रुपीज़ के टारगेट मिल सकते हैं। 1:4 की ट्रेड हो सकती है। जब हम 496 पे ट्रेड ले रहे होंगे तो 504 506 तक के भी टारगेट इसके अंदर मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है मैं 5 मिनट के चार्ट पे जाके भी फिर से बता देता हूँ आपको। इसमें ये नहीं कि अंधाधुंध बस मार्केट खुली और एकदम खुलते ले लिया, नो। इसके अंदर ट्रेडिंग जब ये नीचे आ जाए, ये एक सपोर्ट ले ले 496 पे, 496 के आसपास ट्रेडिंग करनी है। फिर इसमें रिवर्सल के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 लटकती हुई कैंडल दिखी हैं। 2 लटकती हुई कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस लग रहे हैं। 400 504 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्यों
क्यों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस? मैं जनरली कई बार कहता हूँ स्टॉप लॉस, कई बार स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि हम ये अपोजिट ट्रेड ले रहे हैं। देखिए ट्रेड दो तरीके की होती है, मैंने आपको बता दिया, अपोजिट और डायरेक्ट, है ना। तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, अपोजिट ट्रेड है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अपोजिट ट्रेड में बहुत ही, क्योंकि देखिए जब फ्लो में मार्केट आ रही है, देखिए ऐसा नहीं है, ये भी अगर मैं आपको वन डे के चार्ट पे दिखाऊं, ये भी कंटिन्यूसली गिर रहा है, ये भी आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है एक तरीके का जैसा कि जिंदल स्टील में था। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नहीं बनी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं बनी, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी लेकिन फिर यहाँ पे दूसरी तरीके से चेंज हो गई, फिर ये ट्रेंड लाइन बनी। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का इतना जबरदस्त वो नहीं है पैटर्न, इसलिए अपन इसको इस कैंडल से सजेस्ट कर रहे हैं, इन कैंडल से देख रहे हैं। ये कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, ये सारी लटकती हुई कैंडल एक पॉइंट के आसपास दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही हैं, और ये इसका मतलब ये एक सपोर्ट बना रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं 493 के आसपास, 496 के आसपास ये सपोर्ट बना रही है। तो इसलिए हम पहली सपोर्ट पे 496 पे इसको बाई करेंगे, और 493 या 494 तक के भी हम इसमें 493.5 ही रखते हैं, प्रिसाइसली मोर प्रिसाइसली 493.5 रखते हैं। यहाँ के टारगेट ऐसे रख के 504 तक के हम टारगेट इसके अंदर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।